नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित न्यू सिलेबस के अनुसार हम गणित के 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, तो इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 के सभी प्रश्नों को हल किया। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र जो हमारी किताब में दिया गया है, इसको विद्यार्थी अक्षरशः इसको पढ़ने का प्रयास करें जैसा कि इसमें दिया गया है। तो विभाजन सूत्र को विद्यार्थी किस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे वह आज आप इस वीडियो में देखें। तो इसमें जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं वह आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के और वहां पर आप क्रम से वीडियो को देख सकते हैं। तो आप समझें विभाजन सूत्र, जिसे हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो विभाजन सूत्र कैसे तैयार होता है, तो इसके लिए आप देखेंगे कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी का आंतरिक और बाह्य विभाजन यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं के मध्य दूरी का आंतरिक और बाह्य विभाजन। तो किस प्रकार से हम करेंगे, तो आप देखेंगे कि माना समतल में दो बिंदु ए और बी हैं। यदि रेखा ए बी पर कोई बिंदु पी ए व बी के मध्य स्थित हो तो इस प्रकार के विभाजन को आंतरिक विभाजन कहते हैं। यदि विभाजन बिंदु पी और ए और बी के मध्य में नहीं होकर ए के बाईं ओर और या बी के दाईं ओर स्थित हो तो ऐसे विभाजन को बाह्य विभाजन कहते हैं। आप इसको समझेंगे। सबसे पहले नंबर 1 आंतरिक विभाजन, जिसे हम कहते हैं इंटरनल डिवीजन। तो आप इसे समझें, माना समतल में स्थित दो बिंदु ए जिसके निर्देशांक x1 y1 और b x2 y2 हैं और बिंदु P XY रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तब बिंदु P के निर्देशांक, आप इसको देख रहे हैं, आप इसमें समझेंगे कि समतल में दो बिंदु A और B जिसके A के निर्देशांक x1 y1 और B के निर्देशांक x2 y2 और बिंदु जो P है जिसके निर्देशांक XY रेखाखंड AB को, जो हमारा रेखाखंड AB है, इस रेखाखंड AB को बिंदु P M1 अनुपात M2 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है। तब बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे ये हमको बताना है। तो हम इसके निर्देशांक बताने के लिए हमें x का निर्देशांक निकालना है और y का निर्देशांक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि m1 का इधर गुणा करेंगे, फिर हम m2 का इधर करेंगे। तो सबसे पहले x के लिए जब हम निकालते हैं तो हम करेंगे कि m1 x2 प्लस m2 x1। सबसे पहले हम x के लिए करते हैं। तो x का जो निर्देशांक होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यानी जिस अनुपात में हम विभाजित करते हैं उसे हम बटे में प्लस के रूप में लिखेंगे। इसके बाद जब हम y के लिए निकालेंगे तो इसी प्रकार से हम y के लिए करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। जब हम x और y के जो हमने निर्देशांक निकाले हैं, जब हम इसे बिंदु के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे P m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 m2,
यानी ये आपका x का निर्देशांक हुआ, और m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। यानी इस प्रकार से बिंदु P के निर्देशांक, यानी ये आपका x हो गया और ये y हो गया। तो हम इसको ही विभाजन सूत्र कहा जाता है। ये विभाजन सूत्र कहलाता है, जिसे हम आंतरिक विभाजन कहते हैं। अब आप सेकंड स्थिति में देखेंगे बाह्य विभाजन, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो बाह्य विभाजन क्या होता है? माना समतल में स्थित बिंदु A, जिसके निर्देशांक x1 y1 और b x2 y2 हैं, तो बिंदु P xy रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में बाह्य विभाजन करता है। तो तब बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? तो इसे आप समझेंगे, हमने एक रेखाखंड AB बनाया, A के निर्देशांक x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2, और बिंदु P रेखाखंड AB को, जिसके निर्देशांक x y हैं, और यह m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो इसके निर्देशांक हम किस प्रकार से निकालते हैं? उसी प्रकार से जिस तरह से हमने आंतरिक विभाजन किया, बस इसमें अंतर सिर्फ प्लस और माइनस का है। हमने आंतरिक विभाजन में प्लस किया था, और जो आपका बाह्य विभाजन है इसमें हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले m1 x2, पहले x के लिए हम निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो m1 x2 प्लस वो इसमें माइनस आएगा, और m2 x1 बटे m1 माइनस m2। इसी प्रकार से हम y2 के लिए लिखेंगे m1 y2 माइनस m2 y1, m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। अब हम इसे बिंदु के रूप में कैसे लिखेंगे? P m1 x2 माइनस m2 x1 बटे m1 माइनस m2, और y का लिखेंगे m1 y2 माइनस m2 y1 बटे m1 माइनस m2। तो इसको विभाजन सूत्र कहा जाता है, जिसे हम बाह्य विभाजन कहते हैं। अब आगे आप देखेंगे कि यदि इसी विभाजन को, यदि P रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के अनुपात में अगर विभाजित करे, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? तो आप इसको समझेंगे कि जब रेखाखंड AB को बिंदु P के अनुपात 1 के रूप में विभाजित करे, तो आप बिंदु P के निर्देशांक किस प्रकार से निकालेंगे, इसे आप समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले करते तो हम उसी प्रकार से हैं, पहले हम इधर से करेंगे। x के लिए जो आप पहले निकालेंगे के x2 प्लस 1 का करेंगे x1 में, तो x1 आएगा बटे x प्लस 1, यानी k प्लस 1। फिर y के लिए लिखेंगे के y2 प्लस 1 का करेंगे y1, तो y1 आएगा बटे k प्लस 1, यानी जो अनुपात रहेगा उसे हम बटे में लिख लेते हैं। तो k अनुपात 1 के रूप में जब हम विभाजन करेंगे, तो बिंदु P के निर्देशांक इस प्रकार से आएंगे। अब आगे हम विशेष स्थिति में देखते हैं कि विशेष स्थिति में क्या होता है। यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, अर्थात P AB को 1 अनुपात 1 में विभाजित करता हो, तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे? तो आप यहाँ पर बताएंगे कि जो रेखाखंड AB है, जिसके निर्देशांक A के निर्देशांक x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2, और बिंदु P रेखाखंड AB को 1 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो बिंदु P के जो निर्देशांक होंगे, तो हम तो लिखेंगे, करते हम उसी प्रकार से हैं। अब 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा, यानी कि 1 x2, तो x2 आएगा, प्लस 1 x1, तो x1 आएगा बटे में 1 प्लस 1। फिर इसी प्रकार से इसमें करेंगे 1 y2, तो y2 आएगा, प्लस 1 y1, तो आपका y1 आएगा बटे में 1 प्लस 1,
यानी जो अनुपात रहता है उसी को हम प्लस में लिख लेते हैं। अब P के निर्देशांक क्या होंगे, x2 प्लस x1 बटे 2, 1 प्लस 1 2 हो गया, और y2 प्लस y1 बटे 2। अब इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, चूंकि प्लस के रूप में है तो P के जो निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो इसे ही मध्य बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। जब भी किसी प्रश्न में हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना होंगे तो हम सीधे लिखेंगे x1 धन x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। इसे ही मध्य बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने विभाजन सूत्र के फॉर्मूलों को समझा और विशेष स्थिति को भी जाना कि यहाँ पर हम जब 1:1 में विभाजित करेंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरणों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।